बच्चों, आपका स्वागत है। आइए हम सब लेक्चर 4th में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक की संख्याएं हमारी कहां से प्रारंभ होती हैं? अगर हम गिनती लेते हैं तो 100 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं? 999 तक जाती हैं। अब हम 100 के बाद में देखेंगे कि पहली संख्या हमारी कौन सी 7 से विभाज्य है। तो अवलोकन करने पर हमको पता चलता है कि 105 जो है संख्या, पहली संख्या 3 अंक की जो 7 से विभाज्य है। और अंतिम संख्या हमारी कैसे पता चलेगी? 7 से हम 999 को भाग दे देते हैं तो 7 एकम 7, 2 9 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। और 1 और 9 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। शेष हमारा कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। यानी कि अगर हम 999 में से 5 को घटा देते हैं तो वो अंतिम संख्या होगी 3 अंक की जो 7 से विभाज्य होगी। तो 999 में से हमने क्या किया? 5 को घटा दिया तो कितना हो गया? 994। तो आइए हम इसको एपी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। 7 से 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की सबसे पहली संख्या हमने क्या निर्धारित की है? 105। 105 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। और 112 में हमने फिर 7 जोड़ दिया, कितना हो गया? 119 हो गया। फिर डॉट डॉट और अंतिम संख्या हमने क्या निर्धारित की है? 994। 994। अब हम क्या करेंगे? ए का निर्धारण करेंगे, डी का निर्धारण करेंगे और एन का निर्धारण करेंगे। जबकि हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। यानी कि वो संख्याएं कितनी हैं? वो संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ ए बराबर 105, डी बराबर 112 माइनस 105 बराबर में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एन बराबर हमारा कितना है? 994। और एन हमको क्या करना है? निकालना है। आइए फार्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन हमारा 994 है, ये हमारा 105 है, एन माइनस 1 और डी का मान हमारा कितना है? 7। क्या करेंगे? 105 लाके इधर घटा देंगे, 994 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो गया? माइनस में। 105 बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा। और फिर 9 में से हमारा 1 चला गया, कितना हो गया? 8 हो गया। यानी हमारा कितना हो गया? 889 माइनस 1 इंटू में 7।
अब ये 7 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, या n-1 को इधर ले लेते हैं और ये हमारा 7 इधर इसको भाग करने आ गया, बटे का 7। आइए 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो गया, 14, बचा 4 और 9 और 7 सता 49 हो गया। n-1 बराबर हमारा कितना हो गया, 127 हो गया। इसलिए n बराबर, ये इधर माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 127 और प्लस का 1, n बराबर क्या हो गया, 128 लिख देंगे। अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 128। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। प्रश्न नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 के बाद में कौन सी संख्या होगी जो 4 से विभाज्य होगी, तो पहली संख्या कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि 4 तिहाई कितना हो गया, 12 हो गया। और अंतिम संख्या हमारी क्या होगी, 250 को हम क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, 4 छक हमारा कितना हो गया, 24 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 हो गया। हासिल हमारा कितना शेष हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 को हम क्या करें, 250 से घटा देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है, 248। यानी कि 4 का 10 और 250 के बीच में 4 का पहला गुणज 12 होगा और अंतिम गुणज कितना होगा, 248 होगा। तो हम यहाँ पर आइए इसको एपी के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। लिखेंगे 10 और 250 के बीच में उपस्थित 4 के गुणज की एपी। सबसे पहले हमने क्या निर्धारित किया है, पहली संख्या 12, दूसरी क्या हो जाएगी, 12 में 4 जोड़ दो कितना हो गया, 16, तीसरा क्या हो जाएगा, 20, और डाट डाट हमारा अंतिम क्या होगा, 248। यहाँ प्रथम पद हमारा क्या है, 12 है, तो ये बराबर हमारा क्या हो गया, 12, और डी बराबर हमारा हो गया 16 माइनस 12 बराबर में क्या हो गया, 4 हो गया। an बराबर हमारा क्या हो गया, 248। हमको निकालना है कि 4 का कितना गुणज है, तो n हमको क्या करना है, निकालना है। हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, an हमारा 248 है, ये बराबर हमारा कितना है, 12 है, n-1, और डी का मान हमारा कितना है, 4। 12 को इधर ले आते हैं, घटा देते हैं, 248 माइनस 12 बराबर में n-1
और इंटू में 4, क्या हो जाएगा 6, 3 और 2, 236 बराबर n-1 और इंटू में 4। क्या n-1 बराबर में ये 4 इधर भाग करने के लिए आ गया 236 और बटे में हमारा क्या 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 9 36, यानी n-1 बराबर हमारा कितना हो गया 59 हो गया। इसलिए n बराबर इधर माइनस से इधर जाके क्या करेगा प्लस करेगा, 5 9 प्लस 1 n बराबर हमारा कितना हो गया 60 हो गया। हमको n पता हो गया, लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच में चार के गुणजों की संख्या कितना 60, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। अब यहाँ पर nवें पद बराबर होंगे तो आइए हम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से a और d का मान प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी से ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी से ए बराबर हमारा कितना 3 हो जाएगा, डी बराबर हमारा 10 माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या है nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। nवां पद हमारा क्या an माना जाता है, तो यहाँ पर an दोनों श्रेणी में बराबर हो जाएंगे, इसलिए an दोनों में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और बराबर होंगे तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू में d बराबर, ये प्रथम श्रेणी के लिए है और ये हमारा जो है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या है दूसरी श्रेणी के लिए। पहली श्रेणी के लिए का मान हम कितना रखते हैं 63 रखते हैं और n-1 और d हमारा कितना है 2 है। द्वितीय श्रेणी के लिए हमारा ये बराबर 3 है, n-1 और d हमारा कितना है 7। क्या होगा हमारा देखते हैं,
63 और इस 2 का गुणा हम n के अंदर करके इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2n और माइनस का 2। ये हमारा 3। सेम प्रोसेस इधर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7n माइनस का 7। n हम क्या करते हैं एक तरफ कर देते हैं और संख्या को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर हमारा क्या है 2n, इधर ले आए तो हमारा माइनस का 7n हो गया। आइए संख्या को करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है 3 है और माइनस का क्या है 7। इधर से हमारा ये प्लस का है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का 5n हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 2 हमारा कितना हो गया प्लस प्लस 5 हो गया, और ये 63 और माइनस 7 कितना हो गया 70 हो गया, और 70 से हमने जो है 5 को घटा दिया तो माइनस का हमारा कितना हो गया 65 हो गया। माइनस माइनस कट गए और इसलिए n बराबर आपका कितना हो जाएगा 65 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 तेरह हम 65, n बराबर 13। हम यहाँ पर आंसर को जस्टिफाई करके लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणियों के के 13वें पद आपस में बराबर होंगे। देखो